गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका सेकंड चैप्टर जो कि कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर सिस्टम चल रहा है, इसके अंतर्गत हम कुछ नए टॉपिक्स को आज समझने का प्रयास करेंगे। आपने इस चैप्टर में काफ़ी कुछ सीख लिया है और अब चैप्टर आपका समाप्ति की ओर है, तो इस टॉपिक को आप ध्यान से समझेंगे। तो आइए आज की ऑनलाइन क्लास प्रारंभ करते हैं। विद्यार्थियों, आपका सेकंड चैप्टर कंप्यूटर सिस्टम और जिसके अंतर्गत आज हम कंप्यूटर के आउटपुट उपकरण इनके बारे में जानेंगे। आपने इसमें इनपुट उपकरण को जाना, सीपीयू को जाना, सीपीयू के जो यूनिट्स हैं उनको जाना। अब हम आउटपुट के बारे में यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो आप इसको ध्यान से समझेंगे। आउटपुट यूनिट को समझने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आउटपुट क्या है। तो विद्यार्थियों, आउटपुट से तात्पर्य परिणाम या सूचना होता है। जब हम किसी समस्या पर कोई प्रक्रिया करते हैं अर्थात गणना करते हैं, तब हमें उसका एक परिणाम प्राप्त होता है। इस परिणाम को हम आउटपुट कहते हैं। जैसे आपके अध्यापक आपको कोई क्वेश्चन हल करने के लिए देते हैं, तो यह एक इनपुट सामग्री हुई। जब आप इस पर गणना करके इसका हल निकाल लेते हैं, तो जो हल आता है यानी जो आपका परिणाम आता है वो आउटपुट होता है, जिसे आप सूचना या आउटपुट कहते हैं। तो इस तरह से हम अपने दैनिक जीवन में कोई भी काम करते हैं उसमें इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट होता है। हम इनपुट, प्रोसेस तथा आउटपुट को एक सामान्य उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। मैंने बताया कि जब हम घर पर कोई भी काम कर रहे होते हैं तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो आइए इसे एक बिल्कुल सामान्य और साधारण उदाहरण से हम समझते हैं। यदि आप अनार का जूस बना रहे हैं घर पर, तब आपके लिए इनपुट सामग्री अनार है। अनार को छीलना, उसे जूसर में डालना तथा जूसर चलाना, ये सब आप कार्य प्रोसेसिंग के अंतर्गत आएंगे, यानी यहाँ पर आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं। और आउटपुट के रूप में हमें जूस प्राप्त होता है, यानी परिणाम हमें क्या मिला, उसका जूस, तो वो हमारा आउटपुट हुआ। तो ठीक इसी तरह से कंप्यूटर में भी इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट होते हैं। यानी आप कंप्यूटर को समस्याएं देते हैं, जो समस्याएं होती हैं वो इनपुट होती हैं। जिन उपकरणों द्वारा ये समस्याएं दी जाती हैं उन्हें इनपुट उपकरण कहते हैं। सीपीयू उन पर प्रोसेसिंग करता है, गणना करता है, तो ये प्रोसेस यूनिट हो गया, और गणना करना प्रोसेसिंग हो गया। और जो परिणाम हमें प्राप्त होता है वो आउटपुट हो गया। जिन यूनिटों द्वारा ये परिणाम को प्रदर्शित किया जाता है उन्हें आउटपुट यूनिट कहते हैं। तो अतः कंप्यूटर को हम जो भी निर्देश देते हैं वह इनपुट सामग्री होती है। कंप्यूटर उन पर गणना करता है तथा उनसे कोई सूचना प्रदान करता है, जिससे हम आउटपुट कहते हैं। तो अब हमने आउटपुट समझा, अब हम चर्चा करते हैं आउटपुट यूनिट क्या है। तो विद्यार्थियों, अब हम आउटपुट यूनिट की बात करते हैं। तो आउटपुट यूनिट कंप्यूटर के ऐसे उपकरण होते हैं जिनकी सहायता से परिणाम को प्रदर्शित किया जाता है या परिणाम को प्राप्त किया जाता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर आदि। ये हमारे आउटपुट यूनिट हैं। इनका काम किसी गणना में भाग लेना नहीं है। ये सीपीयू की तरह किसी गणना में भाग नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये हमारे द्वारा दिए गए इनपुट तथा कंप्यूटर द्वारा दिए गए आउटपुट को या तो स्क्रीन पर प्रदर्शित कर देते हैं, या पेपर पर छाप देते हैं, या हमें आवाज़ के रूप में सुना देते हैं। तो आवाज़ के रूप में भी हमें आउटपुट प्राप्त होता है। तो इस तरह से आउटपुट यूनिट हमें जो है स्क्रीन पर हम देख पाते हैं। अधिकतर मॉनिटर आपका लगा होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिस पर आप सारी गतिविधियाँ देखते रहते हैं। कुछ प्रमुख आउटपुट यूनिट आपके मॉनिटर है, जिसे आप विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर। तो इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। व्हाट इज आउटपुट? स्टूडेंट्स, आउटपुट refers to the result or information when we perform any procedure on a problem, i.e. calculate, then we get a result of it. We call this result as output. Like your teacher gives you a question to solve, it is an input material. When you calculate it,
and solve it, it becomes information which we call output. We can understand input, process and output with a simple example. If you want to make pomegranate juice, then the input material for you is pomegranate. Peeling the pomegranate, putting it in the juicer and running the juicer, all these tasks will come under processing, and as output we get the juice. So whatever instructions we give to the computer is the input material. The computer performs calculation on them and provides some information from them which we call output. Student, now let us talk about the output unit. Output unit are computer equipment with the help of which the result is displayed or the result is obtained, such as monitor, printer, plotter, speaker, etc. Their job is not to participate in any calculation, but they display the input given by us and the output given by the computer, either on the screen or print it on the paper. We also get the output in the form of voice. अब हम पहला जो आउटपुट यूनिट है मॉनिटर के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर का मेन आउटपुट यूनिट है, स्क्रीन के रूप में आपको सब कुछ दिखाता है। तो यह एक प्रमुख आउटपुट यूनिट है जिसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। कोई भी कंप्यूटर यूजर अपने द्वारा दिए गए निर्देशों तथा कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणाम को मॉनिटर की स्क्रीन पर देख पाता है। इस यूनिट के अभाव में हम कंप्यूटर से किसी भी तरह का संवाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें यह नहीं पता चल पाएगा कि हम क्या निर्देश दे रहे हैं और कंप्यूटर उसका क्या परिणाम दे रहा है। अतः यह एक महत्वपूर्ण आउटपुट यूनिट है आपका। स्क्रीन पर आप सब कुछ जो देख पाते हैं इसी की मदद से देख पाते हैं। आप जो भी इनपुट दे रहे हैं वो भी आप देखते हैं, और जो सीपीयू गणना करके आपको परिणाम दे रहा है उसे भी आप स्क्रीन पर देख पाते हैं। वर्तमान समय में अनेक प्रकार के मॉनिटर उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। CRT कैथोड रे ट्यूब, LCD आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, LED है लाइट इमिटिंग डायोड, प्लाज्मा मॉनिटर्स हैं, OLED है आपका मॉनिटर्स हैं, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड्स। It is a major output unit also known as visual display unit. Any computer user is able to see the instruction given by him and the result obtained by the computer on the screen of the monitor itself. In the absence of this unit, we cannot communicate with the computer in any way, because we will not be able to know what instruction we are giving and what result the computer is giving. Hence, it is an important output unit. At present, there are many types of monitors available like CRT, LCD, LED, plasma monitors, OLED. स्क्रीन पर आप देख रहे हैं CRT मॉनिटर अब कम प्रचलन में है, क्योंकि अधिक पावर लेते हैं ये, और सर्वप्रथम इसी तरह के मॉनिटर आपको देखने को मिलते हैं। आज भी कई जगह आपको ये मॉनिटर देखने को मिल जाते हैं। LED मॉनिटर हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो अधिकतर आपको वर्तमान समय में ये सारे मॉनिटर आपको देखने को मिलते हैं। प्लाज्मा मॉनिटर है, इनकी टेक्नोलॉजी के आधार पर इनको और एडवांस किया गया है, जो हमारी आँखों के लिए भी अच्छे हैं और कलर बहुत अच्छे इसमें शो होते हैं। OLED मॉनिटर है,
जो ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड्स पर आधारित है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आज हमें डिस्प्ले मिलता है। बहुत साफ और क्लियर क्वालिटी हमें मिलती है। तो इस तरह से ये आपके आउटपुट यूनिट यानी मॉनिटर था। अब हम आप बात करते हैं प्रिंटर। तो विद्यार्थियों, प्रिंटर आप सबने देखा होगा। प्रिंटर का कार्य है हार्ड कॉपी के रूप में आपको आउटपुट देना, अर्थात जो आप स्क्रीन पर देख पाते हैं वो सॉफ्ट कॉपी होती है और जो आप पेपर पर प्राप्त करते हैं वो हार्ड कॉपी होती है। तो यह भी कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण आउटपुट यूनिट है। इसकी सहायता से हम टेक्स्ट, इमेज आदि को पेपर पर छाप सकते हैं। अतः प्रिंटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग डिजिटल सूचना को कागज़ पर छापने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर का बाहरी आउटपुट डिवाइस होता है जो कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करने का काम करता है। इसकी सहायता से हम किसी भी साइज के पेपर पर छाप सकते हैं। Printer also is an important output unit of a computer. With its help, we can print text, images, etc. on paper. Therefore, a printer is an electronic device that is used to print digital information on paper. It is the external output device of the computer, which works to convert the soft copy into hard copy in the computer. With its help, we can print on any size of paper. प्रिंटर के प्रकार अगर हम देखें तो इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें आपका करेक्टर प्रिंटर है और लाइन प्रिंटर है। करेक्टर प्रिंटर में डेसी व्हील प्रिंटर हैं, डॉटमेटिक प्रिंटर हैं। लाइन प्रिंटर में आपके ड्रम प्रिंटर हैं, चेन प्रिंटर हैं। और अगर आप नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो उसमें लेजर, इंकजेट और थर्मल प्रिंटर। तो अधिकतर आजकल हमें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर देखने को मिलते हैं। लेजर हम हर जगह देख लेते हैं और इंकजेट प्रिंटर भी देखते हैं, थर्मल प्रिंटर भी देखते हैं। तो इस तरह से ये प्रिंटर को डिवाइड किया गया है। अब अगर हम इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो अपने इम्पैक्ट यानी अपने प्रभाव को पेपर पर छोड़ते हैं, जैसे टाइपराइटर प्रिंटिंग। तो यह विधि भी टाइपराइटर की विधि के समान ही होती है, जिसमें धातु का एक हैमर होता है या प्रिंट हेड होता है जो कागज़ व रिबन के से टकराता है और इससे टकराने से वो लेटर वहाँ पर छप जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटिंग में अक्षर या कैरेक्टर ठोस प्रिंटेड अक्षरों यानी सॉलिड फॉन्ट या डॉट मैट्रिक्स विधि से कागज़ पर उभरते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर की अनेक विधियाँ हैं, यानी अनेक प्रकार के इसमें कंप्यूटर है। डॉट मैट्रिक्स डॉट डॉट करके छापता है, जैसे बिलों में अधिकतर आता है, या आप जो है पोस्ट ऑफिस में देखते हैं, या फिर आप वहाँ पर देखते हैं जहाँ पर बिल वगैरह काटे जाते हैं। डेसी व्हील प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है, चेन प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर है। ये सब इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। Impact printer are those printers that leave their impact, such as typewriter printing. This method is also similar to the method of typewriter, in which there is a hammer or print head of metal which strikes the paper and ribbon. In impact printing, letters or characters emerge on the paper by the method of solid printed letter or dot matrix. There are several methods of impact printers like dot matrix printer, daisy wheel printer, line printer, chain printer, drum printer. आप स्क्रीन पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर देख पा रहे हैं, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। तो ये जब छापता है आवाज़ करता है और उसके साथ ही जो अक्षर छपते हैं वो डॉट डॉट करके छप के आते हैं। आपने अधिकतर अपने बिलों में देखा होगा इस तरह की प्रिंटिंग। तो ये आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। डेसी व्हील प्रिंटर, ये भी लगभग डॉट मैट्रिक्स की तरह ही है, लेकिन इसमें एक व्हील बना होता है जिसमें अक्षर छपे होते हैं और ये रिबन के साथ चलता है और छापता हुआ आगे बढ़ता है। लाइन प्रिंटर अधिक कामों के लिए, जब अधिक काम होता है तो वहाँ पर ये लाइन प्रिंटर यूज में लाए जाते हैं। ये प्रिंटर अधिकतर मिनी कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं जहाँ वर्क लोड ज़्यादा होता है।
चेन प्रिंटर चेन पर आधारित है, जिस तरह से आपकी चेन होती है, इसमें जो है हेड की जगह पर चेन लगी होती है और ये इस तरह से चेन के थ्रू वर्क करता है। ड्रम प्रिंटर, ये भी आपके इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उदाहरण है। अब हम बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। तो ये प्रिंटर कागज़ पर प्रहार नहीं करते हैं, बल्कि अक्सर यह चित्र प्रिंट करने के लिए स्याही की फुहार कागज़ पर छोड़ते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल और इंकजेट तकनीक का प्रयोग करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर अनेक प्रकार के होते हैं, जिनमें से मुख्य निम्न प्रकार हैं: इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, these printers do not strike the paper but instead leave a splash of ink on the paper to print letters or pictures. Non-impact printers use electrostatic chemicals and inkjet technology for printing. There are many types of non-impact printers. The main ones are as follows: inkjet printer, thermal printer, laser printer. विद्यार्थियों, इंकजेट प्रिंटर आपने देखा होगा, अक्सर आप विभिन्न प्रकार के कलरफुल छाप सकते हैं अपने पेपर पर, विभिन्न प्रकार के कलर को यूज कर सकते हैं। तो ये प्रिंटर आपके 2-2.5 हज़ार से स्टार्ट होते हैं, 8-10 हज़ार तक के मिल जाते हैं आसानी से। ये प्रिंटर सस्ते ज़रूर होते हैं, लेकिन इनमें जो कार्टेज रिफिल होती है थोड़ा महंगी आती है, या इसमें जो है टैंक आते हैं, तो इनकी रनिंग कॉस्ट थोड़ा अधिक होती है और मेंटेनेंस भी अधिक मांगते हैं आपके। थर्मल प्रिंटर हमें हर जगह देखने को मिल जाते हैं, जैसे आपके घरों में बिल काटने के लिए आते हैं, बिजली का बिल, वहाँ पर थर्मल प्रिंटर यूज में लाया जाता है। या आप देखते हैं एटीएम मशीन में लगा हुआ प्रिंटर थर्मल प्रिंटर होता है, या जो बसों में जो टिकट आपको मिल जाती है वो भी थर्मल प्रिंटर की सहायता से मिलती है। तो जगह जगह अलग प्रकार के ये प्रिंटर होते हैं और इनमें एक रोल लगा रहता है और ये आसानी से छापकर आपको दे देते हैं। तो ये आपको शॉपिंग मॉल में, या आपको पोस्ट ऑफिस में, या आपको जो है एटीएम मशीन में, इनमें ये थर्मल प्रिंटर आपको देखने को मिलते हैं। लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर बहुत ज़्यादा उपयोग में आने वाला प्रिंटर है, क्योंकि लेज़र तकनीक से एक वर्क करता है। इसमें जो इसकी कार्टेज होती हैं, जो इसके होती है वो सूखी इंक होती है इसमें, और आसानी से इसे रिफ़िल भी किया जा सकता है। और ये हैवी ड्यूटी के लिए होते हैं, बहुत अधिक स्पीड से ये वर्क करते हैं और अधिकतर ये ब्लैक में ही वर्क करते हैं, लेकिन कलर लेज़र प्रिंटर भी होते हैं जो कॉस्टली होते हैं, लेकिन इसकी सफलता जो है वो ब्लैक एंड वाइट में बहुत अधिक है। ये जब आपको बहुत ज़्यादा वर्क की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा पेजों को निकालने की ज़रूरत होती है और बहुत जल्दी स्पीड से निकालने की आवश्यकता होती है, तब आप लेज़र प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। आपका कलर लेज़र प्रिंटर भी है, थोड़ा कॉस्टली होते हैं, कलर के रूप में ये निकालते हैं और इसमें जो है कार्टेज आपकी अधिक मात्रा में लगती हैं, 4 कार्टेज इसमें लगती हैं। तो इस तरह से आपका लेज़र क्वालिटी द्वारा भी आप कलर प्रिंटिंग ले सकते हैं। प्लॉटर, तो प्लॉटर एक तरह का प्रिंटर ही होता है जो वेक्टर ग्राफिक्स को छापने के काम आते हैं। जब बड़े बड़े आप मानचित्र छापते हैं तो वहाँ पर प्लॉटर की ज़रूरत पड़ती है। तो प्लॉटर एक आउटपुट उपकरण है जो कि ग्राफ और डिज़ाइन को छापने के काम करता है। यह सामान्य रूप से बड़े आकार के ग्राफ और मैप, जैसे कि इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, चित्र और बड़े आकार के पोस्टर बनाने के काम आता है। डिजिटल तरीके से चलने वाले प्लॉटर XY राइटर और आउटपुट उपकरण की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वह इनके माप आसानी से ले सकें। Plotter is type of printer which is used to print vector graphics. A plotter is an output tool used to print graphs and designs. It is commonly used to create large size graphs and maps such as engineering designs, illustration and large size posters. Digitally operated plotters use XY writer as an output device.
so that they can take their measurement easily। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर प्लॉटर बड़े बड़े मानचित्र को छापने के लिए ये उपयोग में लाए जाते हैं और वहाँ पर वर्क किया जाता है जहाँ बड़े बड़े मानचित्र छापे जाते हैं। स्पीकर एक कंप्यूटर हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर से कनेक्ट करके ध्वनि को सुनने के लिए किया जाता है। कुछ विशेष प्रकार के स्पीकर कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं, जबकि अन्य स्पीकर्स को किसी भी डिवाइस से जोड़ा जा सकता है। कंप्यूटर स्पीकर से निकलने वाली ध्वनि के सिग्नल्स कंप्यूटर साउंड कार्ड द्वारा बनाए जाते हैं। तो कंप्यूटर में साउंड कार्ड होता है, उसके द्वारा ये ध्वनि तैयार होती है। तो इस तरह से स्पीकर भी आपके एक आउटपुट डिवाइस हैं। स्पीकर इज ए कंप्यूटर हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस which is used to listen to sound by connecting to a computer. Some special types of speaker are made to connect to the computer, whereas other speakers can be connected to any device. Signals of sound emitting from computer speakers are created by a computer sound card. स्क्रीन पर आप स्पीकर देख पा रहे हैं, सभी ने देखे हुए हैं, सभी घरों में भी लगभग स्पीकर होते हैं। तो विद्यार्थियों, आज आपने इस वीडियो के माध्यम से कंप्यूटर के विभिन्न आउटपुट यूनिट को समझा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप पर्सनल नंबर पर कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं और आप उसको ध्यान से देखिए और इसमें आप कमेंट्स भी अवश्य दीजिए ताकि पता चले आपको कितना समझ आ रहा है। तो नई वीडियो फिर आपके सामने उपस्थित होंगे लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।